ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले किसी राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध मंत्री था और वो योगी था और राजा के बहुत निकट था। राजा उसकी हर बात मानता था, परंतु जो बाकी मंत्री थे वो सब ईर्ष्या करते थे। जब एक को प्रधानता दी जाए तो मनुष्य स्वभाव है, अंदर जलता है और वो सभी मिलकर राजा के पास गए और उस मंत्री के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बताई। वो मंत्री कहता है, इस पूरे राज्य को मैं चलाता हूं, यहाँ का राजा तो मूर्ख है और आपके विषय में प्रजा को भड़काता है, स्वयं को ही महान सिद्ध करते रहता है और ऐसी बहुत सी बातें। ये सब सुनकर राजा को धीरे धीरे विश्वास होने लगता है और एक दिन इतना क्रोधित हो जाता है, इतना क्रोधित कि राजा कहता है उस मंत्री को मृत्यु दंड की सजा दी जाए। राजा का दूत उस मंत्री के घर पहुंचता है ये बताने। उसी दिन उस मंत्री का जन्मदिन था और उसके घर में मेहमान आए हुए थे और वहां संगीत चल रहा था और नृत्य हो रहा था और स्वादिष्ट व्यंजन बने हुए थे। सब और उत्सव सा वातावरण था और उस बीच राजा का दूत आकर ये बताता है कि आज शाम को 6 बजे आपको राजा ने कहा है फांसी दी जाएगी। जैसे ही ये खबर सब लोग सुनते हैं, सब लोग उदास हो जाते हैं, नाचना गाना बंद हो जाता है और वो मंत्री कहता है तुम सब रुक क्यों गए? क्योंकि मैंने अपना जीवन इसी तरह बिताया है और आज तो जीवन का अंतिम दिन है, इसलिए गाने का ये अंतिम दिन है, इसलिए नाचने का भी अंतिम दिन है, इसलिए आज तो और ही गाना है और आज तो और ही नाचना है, इसलिए रुको नहीं। जो कदम ठहर गए थे वो फिर थिरकने लगे, गमगीन थे सभी क्योंकि ये व्यक्ति बहुत प्यारा था और धीरे धीरे सभी तल्लीन हो जाते। राजा का दूत भागते भागते राजा के पास जाता है और ये खबर सुनाता है कि ऐसा हुआ। राजा को आश्चर्य होता है, राजा कहता है मैं खुद जाकर देखूंगा और राजा खुद जाकर देखता है तो उस मंत्री के घर में सभी नाच रहे हैं, सभी गा रहे हैं, सभी झूम रहे हैं। राजा उस मंत्री से कहता है ये क्या हो रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? वो मंत्री कहता है पता है, इसलिए तो, और ये भी पता है और हमेशा से पता था कि मृत्यु निश्चित है, परंतु पता होते हुए भी हरदम थोड़ी सी आशा रहती थी कि आज नहीं है कल है। पता होते हुए भी फिर भी लगता था कि यह संभावना थोड़ी देर बाद होगी, आज नहीं, परंतु आज तो ये निश्चित हो गया है
कि यह अंतिम ही है और कोई विकल्प ही नहीं है। इसलिए अगर कल होने ही वाला नहीं है तो मेरे जीवन का अंतिम दिन है, और अंतिम दिन कैसा हो? गा के, नाच के और झूम के। राजा सोचता है, जिस व्यक्ति की ऐसी दशा है, ऐसी स्थिति है, वो अपराधी कैसे हो सकता है? और उसे छोड़ देते हैं। कहानी बहुत छोटी है पर महत्वपूर्ण संदेश देती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसे भी दिन हो, दुर्दिन हो या सुदिन हो, परिस्थितियां विकराल ही क्यों ना हो, परंतु हमें अपने साथ क्या करना है, ये हमारे हाथ में है। उत्साह पावर हाउस है जीवन का। जिस व्यक्ति में उत्साह ही नष्ट हो गया है, उदासी सी छाई रहती है दिन रात, कुछ करने को दिल नहीं है, रातों को नींद नहीं आती है, दिन में किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, उदास उदास उदास। कहते नहीं हम उदास है, पर दर्शाते हैं, दिखाई देता है। और उदासी का कारण पता नहीं क्यों है उदासी, और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कारण ना हो। बहुत गहरे में छिपा है कारण, बहुत डीप है, अंतर मन में छिपा है। जरूर कोई अतृप्ति है, जरूर कोई असंतुष्टता है। ऊपर से तो हम कह रहे हैं हम प्रेम करते हैं, परंतु प्रेम के पीछे घृणा छिपी है। जिसे हम कहते हैं तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, उसी के प्रति शत्रुता छिपी हुई है। जब हम कहते हैं हम बहुत निश्चिंत है, उसी निश्चिंतता के पीछे भी एक भय है, एक असुरक्षा है। मेरा क्या होगा? अगर मगर, इफ बट, अगर आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो कौन मेरी देखभाल करेगा? चिंता है। अगर मेरे घर के प्रियजनों के साथ कुछ हो जाए तो क्या होगा? आज सब है, कल कुछ ना होगा, फिर क्या होगा? एक भय है। और मनुष्य का सबसे बड़ा भय है अज्ञात का भय। क्या होगा पता नहीं, और इसी भय के साथ जीता है, और दुखी रहता है, और उदास रहता है, अतृप्त रहता है, असंतुष्ट रहता है, निरंतर बेचैनी है, सतत बेचैनी है। क्यों है बेचैनी उसे भी नहीं पता, परंतु यदि बेचैनी है तो जरूर कोई विकार है। बिना विकारों के व्याकुलता हो नहीं सकती। अंदर विकार जगते ही बाहर क्या होती है? व्याकुलता। अर्थात यदि व्याकुलता है तो भीतर विकार जगा है। भगवान हमसे कह रहा है तुम कैसे रहो, तुम्हारा हर दिन कैसा है? विशेष। तुम साधारण नहीं हो, तुम विशेष हो तो तुम्हारे दिन भी विशेष। और क्या है? अध्यात्म का ये मार्ग बार बार अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखने का मार्ग है, सजगता का मार्ग है। जब हम सोते हैं, जब आत्मा सो जाती है,
विकार जागृत होते हैं। जब आत्मा जागृत है तो वह विकार है ही नहीं। आज भी उदाहरण दिया है अंधकार और प्रकाश का। बंगाल के एक कवि ने लिखा है, उत्सव हमार जाति, आनंद आमार गोत्र। हमारी जाति कौन सी है? उत्सव। हमारा गोत्र कौन सा है? आनंद। हर दिन उत्साह है, हर दिन उत्सव है, हर दिन दिवाली है, हर दिन न्यू ईयर है। ये जीवन, क्या ऐसा ही जीवन है? और यदि नहीं तो रुकना है, स्वयं से पूछना है, मैं यहां क्यों आया था? एक ही प्रश्न है, हम भगवान के पास क्यों आए थे? यदि उसे पाने के बाद भी वही बेचैनी है, वही उदासी है, वही नैराश्य है, तो हमने क्या पाया? दुनिया वाले अपने कारणों से दुखी है और भगवान को पाने वाले अपने कारणों से दुखी है। दुख सेम है। वो आत्मा परमात्मा को नहीं जानते, तुम आत्मा परमात्मा को जानते, परंतु दुख सेम। उनके दुख के कारण छोटे छोटे हैं, हमारे बड़े बड़े हैं। उनके सांसारिक है, लौकिक है। किसी ने दुखा दिया, किसी ने पैसे नहीं दी, किसी ने दगा किया। हमारे कारण बड़े बड़े कारण। सृष्टि की जो महान आत्मा है, उन्होंने हमें दुखी किया है, ये बड़ा कारण है। जो संसार का सबसे बड़ा परिवार है, जो प्रभु परिवार है, उससे हम दुखी है, कितना बड़ा कारण है। तो हमारे दुख के कारण बड़े बड़े हैं, क्योंकि हम बड़े हैं। महान दुख, बीमारियां भी महान। बड़े लोगों को छोटी मोटी बीमारियां नहीं होती है, बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, सबसे पहला प्रश्न तो, क्या ये मुरली सभी ने पढ़ी है? पढ़ी, सुनी नहीं, पढ़ी है। दूसरा प्रश्न, पढ़कर रिवाइज की है मन में? तीसरा प्रश्न, क्या इसकी चर्चा की है? अगला प्रश्न, क्या इस पर मनन किया है? मुरली शब्द के 5 अर्थ है। एम फॉर मनन। मुरली अर्थात एम अर्थात मनन। यू अर्थात अंडरस्टैंड, उसको समझना, शब्द शब्द को समझना, भाव भाव को समझना, वाक्य वाक्य को समझना। मतितार्थ क्या है, गुणार्थ क्या है, वाक्यार्थ क्या है, भावार्थ क्या है। आर अर्थात रीड, आर अर्थात रिपीट, आर अर्थात रिलेट। पढ़ना, रिपीट करना और दूसरों को सुनाना, रिलेट करना। एल, लर्न बाय हार्ट। लर्न बाय हार्ट अर्थात कंठ कर लेना। मुख्य मुख्य बातें, क्योंकि ज्ञान ही हमें परिस्थितियों में काम आएगा। मुरली का शायद कोई एक ऐसा वाक्य, एकदम उदासी आ जाए जीवन में, विकराल परिस्थिति आ जाए, उस समय हमारे मन में वही विचार आते हैं जो पहले से मन में घूम रहे होते हैं, या हमने जिन वाक्यों का पहले ही अध्ययन किया, या जो हमें याद है,
और हो सकता है उन परिस्थितियों में वो छोटा सा वाक्य एक संबल बन जाए, शस्त्र बन जाए, आधार बन जाए हमें संभालने का। हमने बचपन में इसके पहले भी कभी सुना था, गीता कभी पढ़ी नहीं थी, पर एक बार गीता उठाई थी जो घर में पढ़ी थी, और उसमें एक वाक्य था, असत्य का चिरस्थायी स्वरूप नहीं, सत्य का अंत हो नहीं सकता। बस इतना ही पढ़ा था, वो अब तक भी याद है। और इस एक वाक्य ने, बचपन में पढ़ा हुआ वाक्य, जीवन में कितनी परिस्थितियां आई और गई। एमबीबीएस में हमें याद है, फार्मेकोलॉजी, वहां एक रूल था कि जो टीचर है जब तक उसकी ट्यूशन नहीं लगाओगे पास नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी कर लो। जो कॉलेज में लेक्चर्स होते उससे कभी भी पास नहीं हो सकते। जो टीचर है, जो प्रोफेसर थे, उनकी ट्यूशन लगाना कंपलसरी है। ये नियम हमें धीरे धीरे पता चला। नियम नहीं है, जो भी कहो, अनैतिकता, जो नहीं लगाएगा वो सब फेल। इतना उदासी छा गई थी, ये वाक्य हमको याद आया था और इसने बहुत शक्ति दी थी। असत्य का चिरस्थायी स्वरूप नहीं और सत्य का कभी अंत हो नहीं सकता। छोटा सा ज्ञान का वाक्य क्या बन जाता है? ढाल, संबल, शस्त्र, आर्मर, कवच। इसके लिए रोज की मुरली में एक काम करना है, वाक्यों को एकत्र करना है, पावरफुल वाक्य कंठ कर लेना है। और बच्चा छोटा सा पोएट्री कैसे याद करता है? पढ़ता है, फिर पढ़ता है, फिर पढ़ता है, फिर पढ़ता है, फिर पढ़ता है। कितनी बार पढ़ता है? पढ़ते ही जाता है जब तक उसको याद नहीं होता है। तितली जल की रानी, क्या मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। पढ़ते जाते, पढ़ते जाते, पढ़ते जाते। जो कोई भी पूछे, किसी भी समय पूछे, तो एक पोयम तैयार रहती है उनकी। तितली मछली जल की रानी है, और सबसे चॉकलेट या गिफ्ट ले लेते। पोयम एक ही है, जीवन भर काम आती है उसकी। वैसे मुरली के वाक्यों को कंठ कर लेना, लर्न बाय हार्ट। लास्ट आई, आई अर्थात इम्बाइब, इम्बाइब अर्थात धारण करना, ग्रहण करना, अंगीकार करना, आत्मसात करना। अपने भीतर उसको संभाले, अपने व्यक्तित्व के साथ वो एक हो जाए, अंदर भीतर। इम्बाइब शब्द का इंग्लिश में अर्थ होता है पीना, इम्बिबिशन, टू ड्रिंक, पीबत राम रस, उसको पी लेना। तो ये है मुरली का अर्थ। 5 काम है, मनन करना, समझना, पढ़ना, रिपीट करना, दूसरों को सुनाना। हमारे मुख से जब बार बार ज्ञान निकलता है, क्या एक सूक्ष्म चीज होती है, हमारे ब्रेन में ज्ञान के संस्कार बनते हैं अपने आप। और जिस मस्तिष्क में ज्ञान के संस्कार दृढ़ है, वहां विकारों का आकर्षण ढीला होते जाता है। जैसे कोई पीएचडी का स्टूडेंट हो, अपने विषय के बारे में जो जानकारी उसे चाहिए वो ढूंढते रहता है। वैसे ही जिनको ज्ञान में पीएचडी करनी है, अपने विषय के अतिरिक्त दूसरे किसी विषय पर ध्यान नहीं देना। इंजीनियर के स्टूडेंट को बैठे बैठे वहां पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर ध्यान देना है, न कि मलेरिया में क्या होता है और टीबी में क्या होता है। जो तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, आउट। विकार हमारा सब्जेक्ट नहीं है, आउट। स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाए। आज की मुरली है।
अगर ये पांचों काम आज नहीं किए तो ये क्लास होने के बाद और सोने से पहले, क्लास पूरी होने के बाद 9:30 से 10 बजे तक का टाइम है, ये अभी से चालू कर दो, मन ही मन। तो आज क्या कहा बाबा ने? क्या करूं, क्या करूं? बहुत अच्छा कहा, क्या कहा वो नहीं पता, बस बहुत ही अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। क्या क्या? जन्म बत्री, परमात्मा प्यार, और कभी इधर से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी आगे से, कभी पीछे से, ऊपर ऊपर से बताओ क्या कहा? भगवान कौन है? नवजीवन दाता कि रचता? नवजीवन का रचता है। ब्राह्मण अर्थात द्विज, द्विज अर्थात ट्वाइस बॉर्न। नवजीवन है। तो नवीन जीवन में नई बातें हो, पुरानी नहीं, पर पुरानी चल रही है, क्या किया जाए? एक बहुत अच्छा मंत्र आज दिया है बाबा ने। छोटे बच्चे खेलते हैं ना स्टैचू, वैसे क्या करना? स्टॉप। मन को आदेश दो, स्टॉप। बुद्धि को आदेश दो, स्टॉप। संस्कारों को आदेश दो, स्टॉप। संबंध संपर्क को आदेश दो, स्टॉप। विकारों को आदेश दो, स्टॉप। स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। आज की मुरली नववर्ष पर है। नवीन वर्ष चालू हो रहा है और हमारा नवीन वर्ष की शुरुआत किससे होती है? अव्यक्त वर्ष से, अव्यक्त मास से, तपस्या का मास है, उससे ये शुरुआत होती है, उसका ये आरंभ है। तो आज की मुरली में नववर्ष के लिए 10 बातें हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली, न्यू लाइफ। हमारा ये कौन सा जीवन है? नया जीवन है। इसलिए नया जीवन है, नए युग की रचना के लिए। कितनी अच्छी बात है ये। कौन से युग की रचना हो रही है? नए युग की। जिस युग में सब कुछ सतो प्रधान होगा, तो जिस युग में सब कुछ सतो प्रधान होगा, उस युग की रचना का जो आधार स्तंभ है ये जीवन, तो ये जीवन भी कैसा हो? सतो प्रधान। सतो नहीं केवल, सतो में भी सतो की प्रधानता। क्वांटिटी नहीं, गुणवत्ता भी। शरीर भी सतो प्रधान, बुद्धि भी सतो प्रधान, मन भी सतो प्रधान, सब कुछ सतो प्रधान। तो ये सबसे पहला काम है। शरीर भी शुद्ध रखना है, मन भी शुद्ध रखना है, बुद्धि भी शुद्ध, संबंध संपर्क भी शुद्ध। हमारे रिलेशंस में ऐसा कोई संबंध न हो कि जिसमें विकारों की बदबू हो, ऐसा कोई संबंध न हो जिसमें मोह के कीड़े हो। तो सबसे पहला, स्वयं को बार बार याद दिलाना, ये जीवन कैसा है? नया जीवन है। तो पुराने जीवन का क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगाने से रुकता है क्या? उधर का इधर आते ही रहता है, आते ही रहता है। हर दिन उठते हैं तो ये सोचना आज मेरा नया जन्म हुआ है, अभी अभी निकला हूं, आज का मेरा ये नव जीवन है। न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न हूं। जोर से किलकारी मारना बाबा।
बिस्तर से ही आंखें खुली, मैं अभी अभी हुआ हूँ, आया हूँ, नया जीवन। और रात को सोते समय क्या सोचेंगे? मर रहा हूँ, चिता पर लेटा हूँ। ये बिस्तर नहीं है, चिता है। अभी मैं मर रहा हूँ, कल जब उठूंगा तो ये वाला शरीर नहीं रहेगा, ये तो जल जाएगा ना। तो सुबह जब उठूंगा नया शरीर होगा, नया मन होगा, नई बुद्धि होगी, नए संस्कार होंगे, नए अंग प्रत्यंग होंगे, सब कुछ नया होगा। सूरज नया होगा, उत्साह नया होगा, जीवन नया होगा, नई कामनाएं, नई अभिक्षा, नई उत्कंठा, नई चाह, नए विचार, नई सोच, सब कुछ नया होगा, नए संबंध होंगे और नई माया भी होगी। वही वाली पुरानी वाली माया नहीं होगी आज जो आई, कल एक ब्रांड न्यू नई ताजी ताजी माया, बढ़िया वाली। मुश्किल वाली। तो हर दिन क्या सोचेंगे? सुबह हुए तो मेरा जन्म हुआ है, और रात को सोते समय बस खत्म। इसका भी अभ्यास करना है। ये खटिया नहीं, ये क्या है? चिता है, आग लग रही है, मैं जल रहा हूं, ये घर वालों को पता ही नहीं। ये पहला अभ्यास, फर्स्ट पॉइंट। नया जन्म आधार है किसका? सतो प्रधान नवयुग का, जिसमें प्रकृति भी पावन होगी। तो भीतर से सफाई, भीतर से धुलाई स्वयं की करनी। इतना कचरा भर गया है, स्वच्छता अभियान चालू करना है। एक घर है, घर की मालकिन है, ऊपर है, पहला गेस्ट आया, सोफा पर बैठ गया, फ्लावर पॉट रखा था, वहां से उठा के वहां रख दिया उसने। दूसरा गेस्ट आया, जूते सहित चप्पल अंदर ही रख दिए। तीसरा आया, उसने म्यूजिक ऑन किया, टेप, शायद कोई पार्टी है। चौथा आया, खिड़कियां इधर उधर की। पांचवा आया, पांचवे ने टेबल रखा था उसको बाजू हटा दिया और डांस करने लगे। छठवां आया, आठवां आया, आने लगे कितने सारे लोग, इतने सारे लोग आ गए, घर की क्या हालत हो गई। और घर की मालकिन ऊपर सोई है, वो जब नीचे आती है तो ओहो, कितना काम करना बाकी है। द्वापर से आना चालू हो गए गेस्ट। प्यूरिटी अर्थात घर की सफाई। मालिक सो रहा था, अब जागा है, स्टार्ट द क्लीनिंग वर्क। दिवाली आ चुकी है, तो वर्क टू बी डन। दूसरा, खुशखबरी। नववर्ष है तो क्या करेंगे? दूसरों को क्या सुनाएंगे? खुशखबरी। कौन सी खुशखबरी सुनाएंगे? सुनो सुनो सुनो, नवयुग आया कि आया, ये दर्द की दुनिया खत्म होगी, ये विकारी दुनिया नष्ट होगी, अब ये नहीं रहेगा, एक दूसरा जगत आएगा। और दूसरों को सुनाने से पहले स्वयं को ही सुनाना है। क्या सुनाना है? खुशखबरी। ये जो दुनिया है भीतर जो हमने बसाई है, अब ये खत्म हो रही है और नई दुनिया आएगी, आ रही है। पहले यहां आ जाए नई दुनिया, फिर बाहर आएगी, सब कुछ नया, ब्रांड न्यू, सब कुछ नया चाहिए। पुराना सब फेंक दो, पुराने संबंध, पुरानी परंपराएं, पुराने मत, रूढ़िवादिता,
पुराने मोह सब हटाओ, पुरानी गलतियां, पुराने धोखे, सब सब सब। तो खुशखबरी किसको सुनाएंगे सबसे पहले? सुनाओ खुद। तीसरा, गोल्डन गिफ्ट, सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट। कौन सी गिफ्ट देंगे दूसरों को? राज्य भाग्य की। पर सबसे पहले गिफ्ट हमें किसको देनी है? स्वयं को। कौन सी गिफ्ट देंगे स्वयं को? फरिश्ता स्थिति की गिफ्ट। ये सबसे अच्छी गिफ्ट है, स्वयं को भी और बाबा को भी। तो आज तारीख है 27 नवंबर 2022। तो 18 जनवरी तक 2023 कौन सी गिफ्ट देनी है बाबा को? फरिश्ता स्थिति की गिफ्ट। हल्का, लाइट, शरीर भी लाइट, मन भी लाइट, सब कुछ लाइट लाइट लाइट। जितना हेवी होगा वो नीचे जाएगा, जितना लाइट होगा वो ऊपर रहेगा। ये तीसरा। चौथा, हर दिन नया। हमारी राशि क्या है? उड़ती कला की। हमारी जन्म पत्री में क्या लिखा है? जन्म पत्री में क्या लिखा है? लिखा है हर दिन विशेष है, और जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा बहुत अच्छा। उत्साह, उमंग, सतत, निरंतर, जरा भी कम ना हो। इसके लिए एक सूक्ष्म चेकिंग करनी है। वो कौन सी बातें हैं जो अचानक आती है और उत्साह को खींच कर ले जाती है? हो सकता है वो किसी के शब्द हो, किसी का व्यवहार हो। ये दो ही चीजें हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, शब्द और व्यवहार। किसी ने गलत शब्द बोले और गलत व्यवहार किया, उदास, निराश, सब कुछ खो गया, कुछ भी नहीं रहा। यहां तो मजबूत बनाना है खुद को, नाजुक बनकर नहीं चलेगा। विदेश में सबसे अमीर आदमी कभी था? हेनरी फोर्ड। फोर्ड मोटर कंपनी, फोर्ड कार की जो शुरुआत हुई जगत में, वो किसने की? हेनरी फोर्ड ने। मिडल वर्किंग ग्रुप्स के लिए जो कार बनाई, हेनरी फोर्ड। सबसे अमीर आदमी, करोड़पति, लखपति। और उसके जो बेटे थे, उसने उनको क्या काम दिया? उसकी जो कार की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उसके सामने बूट बूट पॉलिश करते थे, जूतों की पॉलिश, इस काम में लगाया था। उसको पूछते थे लोग, ये क्या कर रहे हो आप? इतने अमीर आदमी और आपके बेटे ये काम, शोभता है क्या? वो कहता था, मैं भी जब बचपन में जूते ही पॉलिश करता था, इसलिए हेनरी फोर्ड बने। अगर वो आपसे हेनरी फोर्ड बन जाएंगे तो बाद में जूते पॉलिश करेंगे। लेट देम लर्न हार्ड वर्क। अभी से सीखने तो मेहनत क्या होती है। इसलिए इस मार्ग में अपने आप को क्या करना है? शक्तिशाली बनाना है। हार्ड स्थिति कभी स्लोगन था, हार्ड स्थिति बनानी है। ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए, कुछ भी बोल दे और हम प्रभावित हो जाए, दुखी हो जाए, रात भर रोते रहे। छुई मुई फीलिंग देवी। हमें फीलिंग देवी नहीं, हीलिंग देवी बनना है। हीलिंग देवी पता है ना? दूसरों को भी जो हील करे, हीलर, डिवाइन हीलर। खुद ही उदास और नाराज है, दूसरों को क्या हील करे? भक्त है, दुर्गा देवी के मंदिर में गए, डंडा खोला, हजारों भक्त मंदिर में आरती कर रहे, ऐ गिरि नंदी, और दुर्गा देवी उदास शेर के पीछे बैठी है। क्या हुआ? दुर्गा देवी कहती है, बाजू की जो सरस्वती है, उसने मुझे ये कह दिया। भक्त क्या करेंगे?
भक्त भाग रहे, हे माँ, हे माँ, हे माँ। और दुर्गा देवी शेर पर सवार भाग रही है, बाबा बाबा बचा। भक्त पीछे, माँ रक्षा करो। माँ कहती है बाबा मेरी रक्षा करो पहले। सदा उमंग उत्साह, हर दिन कैसा हो, उत्साह का हो। अविनाशी, गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूमते रहो, खुशी की नाचते रहो, मौज में रहो। ये है ब्राह्मण जीवन। अगर ये नहीं है तो शायद हम ब्राह्मण नहीं है, कम से कम उस पल के लिए तो नहीं है, कुछ और है। और में तो एक ही कैटेगरी है फिर ब्राह्मण के विरुद्ध, शूद्र। तो स्वयं को बोल देना, इस समय मैं शूद्र हूं, एकदम जागृति आएगी फिर। ये नहीं हो सकता। तो ये चौथी बात। पहला, नया जीवन, तो सब कुछ नया हो। दूसरा, खुशखबरी, खुद ही को सुनाओ। तीसरा, गिफ्ट, खुद ही को दो और बाप को दो। और चौथा, हर दिन विशेष। कल सुबह उठोगे ना अमृत वेला, तो क्या करोगे? पहले तो सोचेंगे मेरा अभी अभी जन्म हुआ है, जस्ट डिलीवर्ड। और आज का दिन कैसा होगा? ऐसा होगा जो आज तक हुआ नहीं, इतना अद्वितीय, इतना साधारण होगा, जो आज तक हुआ नहीं, जो आज होने वाला है। ऐसा कुछ करने वाला हूं जो आज तक मैंने कभी किया नहीं। ऐसी कुछ अनुभूति होने वाली है जो आज तक मुझे हुई नहीं। ऐसा योग का अनुभव होने वाला है जो आज तक हुआ नहीं। बीज रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे कल के योग में। कौन सा अभ्यास? बीज रूप स्थिति का। परमधाम में बीज रूप अवस्था, सीधा ऊपर जाना ही नहीं, बस यहीं पर ही बीज रूप स्थिति। मैं आत्मा परमधाम में बाप के साथ कंबाइंड हूं, इधर ही। उसमें भी टाइम नहीं लगाओ। मैं आत्मा हूं और फिर ऊपर जा रही हूं, फिर इधर और उधर, और बीच बीच में से पता नहीं किधर किधर। और कभी कभी गिर भी जाते हैं, किसी का मोबाइल बजता है तो अच्छा। सीधा इधर ही, मैं परमधाम में यहीं पर हूं, कंबाइंड हूं। और संकल्प क्या करेंगे? कोई संकल्प नहीं, बस इतना ही, कंबाइंड हूं, बस। निर्विचार, बीच स्थिति। तो कल पूरा 3 घंटा, 2 से 5, 2 से 5 दोपहर के, दोपहर के नहीं, सुबह के। बीच रूप स्थिति, शक्तिशाली स्थिति। अच्छा, जब माँ बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था? मुरली से। हमारा किससे है? मुरली से। तो 5 चीजें की ना, वो तो नहीं की। फिर अर्थात से प्यार, अर्थात उसी से प्यार जिसको, उसको जिससे प्यार था। उसका यादगार सतयुग में क्या है? मुरली। मुरली से प्यार कम है, कल्टीवेट, मुरली लाओ, कल्टीवेट करना पड़ेगा। कल्टीवेट अर्थात केवल बैठे, मुरली सुनी और हाँ हाँ किया और कुछ कुछ लिख दिया, ये नहीं। चिंतन, मनन, गहराई, कुछ कुछ वाक्यों को पकड़ के रट लेना, उनको याद कर लेना, कंठ कर लेना, समा लेना। और जब किसी से बात करते हो तो अचानक वो वाक्य बोल देना, चाहे वो अज्ञानी क्यों ना हो, उसको बोल देना आज हमने बहुत अच्छी बात सुनी है कहीं पर, किस समय को सफल करना चाहिए, वो भी सुन लेगा। सही है ना? तो बाप का प्यार
मुरली से। हमारा भी प्यार मुरली से। इसके लिए टॉपिक्स निकालने हैं। लिख बहुत ली पॉइंट्स। कल की मुरली सुनेंगे तो लिखते लिखते क्या करेंगे, केवल टॉपिक्स। बाप की याद के फायदे। टॉपिक लिख दो, छोड़ दो। सेकंड टॉपिक ज्वालामुखी योग, टॉपिक लिख दो, छोड़ दो। तीसरा टॉपिक इनकम, टॉपिक्स लिख देना, छोड़ देना। फिर वो टॉपिक्स दिन भर में देखना, अच्छा इस टॉपिक में और क्या हो सकता है, उसका विस्तार करना। बहुत सारा लंबा लंबा लिख देते हैं, वो नाम पढ़ते हैं ना याद रहता है। केवल टॉपिक्स लिखने हैं। हाँ, कुछ कुछ पावरफुल वाक्य जो होते हैं वो याद कर लेने हैं। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, न झूठ न सत्य, कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। अभी भी मुरली में था। अगला नेक्स्ट पॉइंट, अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य, एम नहीं, स्लोगन। नेक्स्ट पॉइंट स्लोगन। क्या स्लोगन है? सफल करो तो सफलता। कितनी चीजों को सफल करना है? श्वास को सफल करेंगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा। समय को सफल करोगे तो लंबा राज्य। गुणों को सफल करोगे तो सर्वगुण संपन्न रूप में पूजा होगी। शक्तियों को सफल करोगे तो अखंड, निर्विघ्न, अटल राज्य, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, सारी शक्तियां, एक भी शक्ति की कमी नहीं होगी। ज्ञान को सफल करोगे तो वजीर की जरूरत कब? अभी। इससे उससे पूछते फिरते हैं ना, अमृत वेले का क्या करना है, तीव्र पुरुषार्थ कैसे करना है। जो भी नया भाई या बहन मिले, सीनियर वरिष्ठ, पकड़ के 3-4 प्रश्न है पहले से, वही प्रश्न पूछते रहते हैं। अमृत वेले का क्या करे, मुरली का क्या करे, पुरुषार्थ कैसे करे, ब्रह्मचर्य का क्या करे, ये बीमारी है क्या करे, बच्चों का क्या करे, सबसे पूछते रहते हैं। और उत्तर पहले से ही पता है, उत्तर में जरा भी रुचि नहीं है। सामने वाला उत्तर बताता है तो हम अपना नया प्रश्न फ्रेम करते हैं अंदर। किसी की आवश्यकता नहीं है कुछ भी पूछने की। सारे उत्तर मुरलियों में है। भगवान सभी उत्तरों का सागर है। भगवान कौन है? उत्तरों का सागर, प्रैक्टिकल ज्ञान का सागर, प्रैक्टिकल उत्तरों का सागर। और अमृत वेला जीवन की सभी समस्याओं का हल है। 2 से 5, ये 3 घंटा अगले 21 घंटों का आधार स्तंभ है। 1 मिनट भी कम ना हो। एक एक मिनट ईट है इस 3 घंटे की, जिस पर 21 घंटों की जो दिनचर्या है, जो दिन है वो खड़ा है। नींव है ये 3 घंटा। सारी दिनचर्या उलट पुलट करनी पड़ेगी। सोने का टाइम चेंज करना पड़ेगा। ये मोबाइल और ये सब हटाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके जल्दी सो पाएंगे और जल्दी उठ पाएंगे। नहीं तो ये काम नहीं हो सकता। जल्दी उठने की विधि है जल्दी सोना। जल्दी उठने की विधि क्या है? जल्दी सोना। रात्रि भोजन कम से कम, या रात्रि भोजन त्याग 6-7, 7:30 तक पूरा कर लो। नेक्स्ट, कितनी पॉइंट हो गई? तो स्लोगन सफल करो, कुछ भी वेस्ट ना हो हमारा। दिनचर्या ऐसी बना दो, टाइम मैनेजमेंट। सबको टॉपिक दे रहे, टाइम को वेस्ट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, कल सारे दिन भर सोचना इसके ऊपर। 15-20 पॉइंट्स है उसकी, टाइम मैनेजमेंट की, टाइम बॉक्सिंग, टाइम बफरिंग, बहुत सारी पॉइंट्स है इस तरह की। क्या होता है ये सब समझना है इसको।
कहाँ टाइम वेस्ट होता है। कोई मिल गया, योग करने जा रहे थे, बीच में कोई मिल गया, चले उसके साथ घूमने, योग गया। और चर्चा क्या की? इधर-उधर की। वेस्ट। एक-एक मिनट का हिसाब हो। जरा भी वेस्ट ना। नेक्स्ट, नवीन वर्ष का लक्ष्य। नवीन वर्ष का लक्ष्य, क्या लक्ष्य बताया? जो बाप को जो बातें पसंद है वो प्रैक्टिकल में लाना, संकल्प में, बोल में, कर्म में। जैसे ब्रह्मा बाप ने सफल किया, विरोध कितना था पर क्या किया? नशा, निश्चय, निमित्त, शक्ति, निश्चित भावी के आधार से क्या किया? विरोध को, अपोजिशन को अपनी पोजीशन से हटा दिया। ये काम करना है। कुछ भी करने से पहले सोचो और चेक करो और चेंज करो। ये बात समान है। बोल मुख में आने से पहले, कर्म कर्मेंद्रियों में आने से पहले, संकल्प स्वरूप में आने से पहले चेक करो बाप समान है या नहीं है। बाबा ने अंतिम श्वास तक सफल किया, अंतिम दिन का उदाहरण दिया ना, पत्र भी लिखे, महावाक्य भी उच्चारण किए, कुछ भी वेस्ट नहीं किया। हम अगर आज की दिनचर्या हम देखते हैं, सुबह से अब तक 9:30 बज रहे, कितना टाइम सफल किया और कितना वेस्ट किया। हमने आज सुबह से लेकर अब तक जो कुछ बोला, उसकी अगर एक सीडी बनाई जाए तो कितना % उसमें काम का होगा और वेस्ट होगा। नेक्स्ट, सेवा और प्रत्यक्षता, सेवा और सफलता। भगवान की डिग्री के आगे और कोई डिग्री कोई काम की नहीं है। क्या है उसके सामने? भगवान की जो डिग्री है वो सबसे बड़ी डिग्री है। ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, इससे बड़ी डिग्री इस संसार में और कोई भी नहीं है। ये सबसे बड़ी डिग्री है। यहाँ पर और एक बात कही, खिवैया और नाव यदि मजबूत हो तो क्या होगा? तूफान भी आगे बढ़ाने का साधन। कुछ समय पहले ये स्लोगन था, इसी मुरली से लिया हो। और नाम, काम तुम्हारा है पर नाम उनका हो। यहाँ सेवा के बारे में बाबा ने कहा। और एक पावरफुल पॉइंट है इसमें, स्वयं के अंदर संपूर्णता और संपन्नता की क्या करो? प्रत्यक्षता। कितना पावरफुल पॉइंट है। स्वयं के अंदर प्रत्यक्षता करनी है। किसकी? संपूर्णता की, अर्थात स्वयं को परफेक्ट बनाना है। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हम सब यात्रा पर है, कभी आगे कभी पीछे। यात्रा है संपूर्णता की। तो ये प्रत्यक्षता लानी है। और लास्ट पॉइंट, दादियों से मुलाकात। क्या कहा? जैसे तुम क्या कहते हो अब? मेरा बाबा। वैसे एक दिन कौन कहेगा ये सब? संसार के लोग, या कहेंगे अहो प्रभु। ये दिन लाना है। वो कब होगा? जब हमारे अंदर वो जो मेरा बाबा है, कल हमने कहा 3 घंटा, बीज रूप स्थिति। बीज रूप स्थिति में यदि कोई संकल्प करना है तो एक ही संकल्प है, मैं बाबा का और बाबा मेरा। हटा दो बाकी और सारे संकल्प। इस एक संकल्प में ही कल सुबह अमृत वेला, कितना घंटा? बोलने के लिए 3, अंदर से 45 मिनट्स, आधा घंटा, 5 मिनट। बीज रूप स्थिति, बस इस पर काम करना है अभी पूरा हफ्ता। बीज रूप स्थिति क्या है? परम धाम में मैं हूं और वो है, कंबाइंड हूं या उसके साथ हूं, और कोई संकल्प नहीं। देखो कितना समय मन एकाग्र रहता है। अगर इधर उधर भटकता है फिर उसी संकल्प में लाओ, इधर उधर भटकता है फिर उसी संकल्प में। संकल्प, ये स्थिति विकर्मों को जलाएगी। ये स्थिति इतनी पावरफुल है, इसमें कोई विचार नहीं है, पर सारे दिन भर के लिए ये शक्ति बनेगी। तो ऐसी सब बातें आज की मुरली में थी। अंत में
एक और बात बता रहे हैं, एक स्त्री ने शरीर छोड़ा। बच्चों की कहानी है, दंत कथा। वो देवदूत आ जाते हैं, उसको पूछते, बोलो तुमने कोई पुण्य किया क्या? उसने कहा, मैंने एक ही पुण्य किया था। एक बार एक भिखारी को मूली होती है ना, वो मूली दी थी। और कुछ? वो ढूंढते, उसने और कुछ भी नहीं किया, एक ही पुण्य किया है। वो कहते हैं, लाओ अपनी मूली को। मूली प्रकट होती है, वो मूली को पकड़कर वो ऊपर ऊपर चढ़ने लगती है स्वर्ग की तरफ। और जब लोग उसको देखते हैं तो उसके कोई पैर पकड़ लेता है, क्योंकि ये स्वर्ग जा रही है, तो सभी को स्वर्ग जाने की इच्छा है। कोई उसका पैर पकड़ता है, जो उसका पैर पकड़ता है उसके पैर कोई और पकड़ता है। ऐसी एक कतार लग जाती है धरती से स्वर्ग तक, और उसके हाथ में मूली है, और मूली के आधार से ही वो स्वर्ग जा रही है। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचती है, देखती है इतने लोग, इतना क्रोध आता है, वो कहता है ये मूली मेरी है। सबको झटकती है, सब नीचे गिरते हैं, और वो क्या कहती है, ये मूली मेरी है, स्वर्ग के द्वार पर है, फिर भी ये मूली मेरी है। और वो खुद भी धड़ाम से नीचे गिरती है। स्वर्ग के द्वार पर ये मेरा है के साथ नहीं जाया जा सकता। सारी मुरली का सार है बाप समान बनना। और बाप समान स्थिति कौन सी है? निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। तो जिसने मूली पकड़ी हुई है हाथ में अभी, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग मूलियां है, वो सब गिरा दो। ऐसे मूली छोड़ने वाले, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं को, ऐसे अचल अडोल निर्विघ्न आत्माओं को, ऐसे नवजीवन वाली आत्माओं को, ऐसे सफल कर सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को, ऐसे सदा उड़ती कला की राशि वाली आत्माओं को, ऐसे संपूर्णता और संपन्नता की स्वयं में प्रत्यक्षता करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप की मुरली का क्या, बाप की मुरली से प्यार करने वाली मुरलीधर आत्माओं को, मास्टर मुरलीधर आत्माओं को, ऐसे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता आत्माओं को, ऐसे सर्व शक्तियों को धारण करने वाली अतिशय ज्ञान गुण शक्ति असमय संकल्प सफल करने वाली आत्माओं को, ऐसे स्वयं के वजीर खुद निराधार बनने वाली आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ पोजीशन से अपोजिशन को समाप्त करने वाली आत्माओं, ऐसे कंबाइंड रहने वाली आत्माओं को, ऐसे साधन पर निर्भर नहीं, साधना से मुक्त करने वाली आत्मा को, निराधार करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली आत्माओं, पाना था सो पा लिया, यह अनुभूति करने वाली आत्माओं को, ऐसे रोज उत्सव रोज त्योहार, उत्सव अमार जाति आनंद अमार गोत्र वाली आत्माओं को, ऐसे बाप से डिग्री ले ली ऐसी आत्माओं को, ऐसे विजयी आत्माओं को, ऐसे निश्चित विजयी आत्माओं को, तूफान को तोहफा बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे मेरा बाबा दूसरों से कहलाने वाली आत्मा, ऐसे अगर नहीं कहे तो एक एक हृदय में प्रभु प्रेम का झंडा गाड़ देने वाली आत्माओं को, ऐसे पहाड़ को भी पहाड़ कहाँ था आज, ऐसे आज का बताना है, हफ्ते भर का नहीं। नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी आगे बढ़ाने का साधन बनाने वाले आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। आधा घंटा बाकी है, आधे घंटे में 5 काम करने हैं, भूलना मत। ओम शांति।